तो हेलो, वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है चैनल पे फिर से। हमारी जो यूट्यूब पे रिएक्ट की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम अभी हुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने भी हुक्स डिस्कस किया है, जैसे यूज स्टेट, यूज फैक्ट और टू डू ऐप, हमने वहां से बनाया कस्टम हुक्स अभी डिस्कस किया। तो अभी हमारी जो आज की है वो यूज रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर बेसिकली, अगर आप अभी आपने रिड्यूसर को ध्यान से समझ लिया, जो लोग रिडक्स यूज कर रहे हैं, रिडक्स फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो उनको तो पता है अभी रिड्यूसर की क्या वैल्यू है। रिड्यूसर भी एक तरीका, हम यूज स्टेट यूज करके जो हम काम कर रहे हैं, वो हम यूज रिड्यूसर करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये रिएक्ट जब रिएक्ट में हुक्स नहीं थे, तब पहले सारा काम रिएक्ट रिड्यूसर से ही होता था, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे रिड्यूसर। तो बेसिकली रिड्यूसर जो है एक हुक है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने भी हमारी पहली वीडियो जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और कस्टम हुक्स नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से जाके वीडियो देख सकते हो और अपनी राय दे सकते हो वीडियो पे, ठीक है ना। और जो भी बंदे नए हैं इस वीडियो पे, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन प्रेस कर दे, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास हर बार नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे भी, यहाँ पे मैंने यूज स्टेट करके एक फंक्शन ले रखा है, ठीक है ना। जैसे ये काउंटर ऐप है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा भी दूँ, तो ये मैंने यहाँ पे H1 लिख के, H2 लिख के मैं यहाँ पे मेरा काउंटर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा काउंटर फंक्शन है, ठीक है। थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गए, सॉरी। बट अभी अगर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये रहा हमारा काउंटर फंक्शन है। इस पर आप माइनस पे क्लिक करोगे, माइनस पे जा रहा है, प्लस पे। तो इसको हम यूज रिड्यूसर से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हम, यूज रिड्यूसर के लिए हमें क्या चाहिए, हम अलग से एक कंपोनेंट फोल्डर बना, एक हुक्स का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट कि हमें पता चल जाए हमारा जो सारा डाटा हुक्स में रहेगा, ठीक है। हुक्स में हमें क्या है, अब हमें ये चीज है जो हमने यहाँ पे कर रखा है, ये सेम चीज हम वहां पे करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हमें हुक्स में किस चीज की जरूरत है, हम लिखेंगे रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर डॉट जेएसएक्स, क्योंकि हमारे पास अभी जो हम सिंपल यूज कर रहे हैं वो जेएसएक्स है, तो टाइप स्क्रिप्ट नहीं है ये, तो इसलिए सिंपल हम जेएक्स लेगा। टाइप स्क्रिप्ट होता है टीएसएक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन बनाएंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई फंक्शन, जैसे मैंने एक्सटर्नल पैकेज प्लग इन किया हुआ है, जिससे मुझे पूरा कोड ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें पूरा कोड मिल गया। तो हम चाहें तो इसको मतलब रिटर्न या कुछ भी करना, वो हमारी एक ये तरीका है। और एक अगर मैं इसको कर देता हूँ, और एफ सी ई, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। इससे अब क्या है, आपको बॉलर पेड कोड मिल जाता है। तो मुझे वैसे बॉलर पेड कोड चाहिए नहीं, तो मैं खुद से ही लिखने वाला हूँ सब कुछ, ठीक है। तो कॉस्ट, और हम यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देंगे रिड्यूसर, सेम जो हमने फाइल का नेम दिया है। और ये हमारा फंक्शन रेडी है, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा बेसिक फंक्शन है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब रिड्यूसर में क्या है, रिड्यूसर में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्टेट। स्टेट जो हम, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हमने जो ये काउंट दे रखा है, ये जो काउंट दे रखा है ना, ये हमारा स्टेट है। तो एक तो इसमें स्टेट होती है, और दूसरा होता है एक्शन। एक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें जो दो चीज यूज होती हैं, वो होती है डिस्पैच, स्टेट और डिस्पैच, ठीक है ना। स्टेट और डिस्पैच होता है, और जो हम एक्शन लिख रहे हैं वो डिस्पैच है। ये दो बेसिकली, ये चीज दोनों चीज यहाँ पे यूज होती है, ठीक है ना, स्टेट और डिस्पैच। तो हम क्या करने वाले, अ, हम अगर कोई भी केस लिखते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, स्विच केसेस होते हैं। हम स्विच स्विच का यूज करके केस पे स्विच करते हैं। अगर ये केस हम केस को हैंडल करने के लिए होते हैं, उस पे क्या है, एक्शन जो हमारा है, एक्शन के साथ हम जो टाइप लगा देंगे भी, हमारा जो एक्शन है इस टाइप का है, ठीक है ना। तो एक्शन की टाइप हम वहीं पे डिस्कस करते होते हैं जब केस लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट में ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, हमारा यहाँ पे इनबिल्ट आपको मिला, तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और है, वो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, ठीक है। इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे हमने एक इंक्रीमेंट का केस ले लिया भी, जब हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करें, तो हमें मैं चाहता हूँ इसकी जो आई है हम कैपिटल ले ले, सो दैट दोनों में डिफरेंशिएट हो जाए ना, दोनों एक एक जैसे ना दिखे। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमने एक आई ले लिया, ठीक है। उस पे मैंने रिटर्न रिटर्न करना है, जो कि जो भी हम वहां पे
यहाँ पे फंक्शन देना चाहते हैं ना, उसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी इसको करके और जस्ट यहाँ पे एक कोड लगा देता हूँ, NBSP। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ये कोड है हमारा हमें स्पेस दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, काउंटर ऐप है जो, अब मैं दो काउंटर ऐप बनाऊंगा और दोनों में आपको देखेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिड्यूसर, रिड्यूसर काउंटर। ठीक है ना, सो दैट कि हमें पता चल जाए हमारा जो दूसरा काउंटर है वो रिड्यूसर का है। तो हमें यहाँ क्या क्या सिंपली हम एक स्टेट स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं। स्टेट क्या है हमारी, काउंट। ठीक है ना, स्टेट जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमारी है काउंट, ये हमारी स्टेट। और स्टेट हमने यहाँ पे स्टेट लिखा, अगर आप यहाँ पे लिखोगे सीधा, जो हमने काउंट इनिशियली डिक्लेयर किया है काउंट, उसके साथ क्या है, हमें जब इंक्रीमेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इंक्रीमेंट तो प्लस होगा। ठीक है, और सेम ही केस, दो केस बनाएंगे हम इसमें। रिड्यूसर में केसेस बेस पे सब काम होता है ये। अगर आप अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं, जब हम रिडक्स पे यूज करेंगे तो सभी कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। रिडक्स भी आएगा हमारा, पहले रिएक्ट पूरा खत्म कर लें, पहले हुक्स होंगी, फिर एक एक आधा बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट की बजाय अब मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा। ये दो चीज हम पहले इस पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा तो हम प्लस करेंगे और डिक्रीमेंट होगा हम माइनस करेंगे, ये हमारा स्विच केस हो गया। और इस पे क्या होता है, एक डिफॉल्ट केस भी होता है। डिफॉल्ट केस का अगर आप अगर मैं आपको समझाऊं, मतलब क्या होता है, मान लो इनमें से कोई हमने ये चीज दी है, अगर ये ना हो तो डिफॉल्ट में क्या है, सिंपल हम क्या रिटर्न कर देंगे, डिफॉल्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो हमारी स्टेट है, जो हमने इनिशियली वैल्यू दे रखी है वही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट केस होता है जो भी हम बनाएंगे। और हमें क्या करना है, बस सिंपली इस एक्सपोर्ट, इसको फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो, चाहे आप बाय नेम कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम, और इस पे इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करना हमें रिड्यूसर, हमने यहाँ पे रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें वहां पे यूज करना है इसको। अभी जो हमारा दूसरा केस है जिसपे हमें ये पूरी वैल्यूज हमें दिखानी है, वहां पे यूज करने के लिए हमें इसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन एक फाइल को दूसरी फाइल पे यूज करने के लिए हमें उसको वहां से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या है, यहाँ पे हम यूजटेड यूज कर रहे हैं ना, अगर आप देखो तो अब हमें क्या है, यहाँ पे यूज रिड्यूसर यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से स्पेस देके एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पे जब हम कॉन्स्ट, सॉरी नॉट कंसोल, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एक तो होगा स्टेट, चाहे तो आप स्टेट लिख लो, चाहे आप काउंट लिख लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखता हूँ तो मुझे काउंट बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे, चलो हम काउंट ही लिख देते हैं, यहाँ पे स्टेट लिख देते हैं, स्टेट। ठीक है, स्टेट और डिस्पैच जो हमारा हम यूज करने वाले हैं, किसके साथ, यूज रिड्यूसर। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें यूज रिड्यूसर हुक मिल गई। ठीक है, अब रिड्यूसर में हमें कौन सा फंक्शन, हम फंक्शन यूज कर रहे हैं जो हम दूसरी ओर से, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया वो हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, और पैरामीटर के साथ हम क्या पास करेंगे, काउंट की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट में होगी। जो हमारा निचली काउंट है या निचली स्टेट, आप जो भी बोलोगे, तो वो क्या है, हमारी जीरो है। हम निचली वैल्यू इसको जीरो दे रहे हैं, ये हमारा, इसके लिए हमने जो वैल्यू है इनिशियली ये दे दिया भी भाई, इनिशियली जो आपकी वैल्यू है वो हमें जीरो चाहिए। तो अब हमें ये सेम ही फंक्शन चाहिए, कोई हम नया नहीं करने वाले, मतलब कुछ अलग से नहीं है। तो ये फंक्शन लिख के अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो काउंट की बजाय हम यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेट लिखूंगा, स्टेट आ गई। और मैं स्टेट इनिशियली मैं स्टेट को यहाँ पे स्टेट ही लिख रहा हूँ, तो मैंने स्टेट जीरो दे दी। ठीक है, इनिशियली स्टेट है जो जीरो दे दी। और अभी हम बाकी चीज किसी को डिस्कस नहीं करते, अगर हम इस पे जाते हैं हमारे फंक्शन पे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और मे बी सम एरर शो करा है, एक सेकंड। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा काउंटर शो हो रहा है, यहाँ पे दोनों फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या है, अगर आप कोड में जाओगे तो यहाँ पे हमने ना इंक्रीमेंट अभी इनका यूज कर रखा, हमें स्टेट मतलब रिड्यूसर यूज ही नहीं किया। तो रिड्यूसर में क्या था, जो हमारा, हमने यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखी है इंक्रीमेंट की और डिक्रीमेंट की वैल्यू बड़ी है। ठीक है ना, तो हमें सिंपली क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल डी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करके,
अगर यहाँ पे हम कॉन्स्ट, ठीक है, स्पेस देके मैं इसको इंक्रीमेंट जो हमारा फंक्शन हमने दे रखा है उसको लिखूंगा। और हमें अब यहाँ पे जो मेन चीज यूज करनी है वो है डिस्पैच, ठीक है ना। डिस्पैच हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि डिस्पैच से ही हमारा काम होने वाला है। तो मैं अगर यहाँ पे डिस्पैच लिख डिस्पैच, यहाँ पे देखिए हमें डिस्पैच मिल गया, और इसमें हमें मेन जो हमारा फंक्शन है उसको ऑब्जेक्ट में लिख के उसकी सिर्फ टाइप लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो टाइप हमारी क्या थी, जैसे हमने यहाँ पे लिखी है स्ट्रिंग में वैसे ही लिखनी है, इंक्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, हम वहां पे चलते हैं हमारे कोड पे, तो यहाँ पे ये अभी एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जो हमारा डिक्रीमेंट है वो बोल रहा है भाई मुझे तो डिफाइंड ही नहीं है। तो हम दोनों दोनों फंक्शन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिख गया और यहाँ पे इसको बस थोड़ा बहुत चेंज किया, सिर्फ नाम ही चेंज करना, और तो हमें कुछ चेंज करना भी नहीं था क्योंकि अभी तो सिंपल फंक्शन है ये, सिंपल डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हमने दोनों टाइप्स लिख दिए यहाँ पे। अगर अब हम यहाँ वहां पे चलते हैं हमारे कोड पे, तो आप देखोगे हमारा कोड कहीं पे एरर नहीं दिखा रहा, यहाँ पे काम कर रहा है। पर ये हमारा यहाँ से चेंज करने से चेंज हो रहा है क्योंकि हमने जो काउंट ले रखा है ना, यहाँ पे हमने काउंट ले रखा है, पर हमारा काउंट तो स्टेट के साथ है ना, हमारी स्टेट तो हमने कहीं यूज ही नहीं की। स्टेट जो हमने डिक्लेयर की है वो कहीं यूज ही नहीं की। अगर हम यहाँ पे करते हैं स्टेट को डिक्लेयर, स्टेट डॉट काउंट करते हैं, तो अब क्या होगा, हमारे दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नीचे का कुछ नहीं हो रहा, नीचे का मैं माइनस कर रहा हूँ, ऊपर का प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पूरे उस कोड को हटा भी दूं ना, तो अब आप देखोगे आपको लग रहा होगा यूज स्टेट यूज कर रखा, तो मैं यहाँ पे पूरे का यूज स्टेट आ जो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। हम यूज स्टेट यूज ही नहीं कर रहे, और इंस्टेड यूज स्टेट मैं इसको भी पूरे को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है, हम सिंपल यही यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि अभी जब हमने कमेंट किया तो यहाँ पे तब एरर, अब देखो, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आप कुछ भी प्रिंट कर रहे हो तो हमें ऐसे क्या होता है, लाइक हम एक से ज्यादा फंक्शंस एक ही जगह पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और हर लाइक हमारे पास टू डू है, टू डू ऐप है तो हम उसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है काउंटर का, ठीक है। ये सिंपल हमारा काउंटर का फंक्शन था जो मैंने आपके सामने रख दिया। ये हम ऐसे काउंटर ऐप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई हमारी काउंटर ऐप, अब मैं इसको रिड्यूसर के साथ मैंने कर दिया। अब जो सेकंड थिंग है वो हम बनाने वाले हैं, एक हम फंक्शन और बना लेते हैं, मैं रिड्यूसर को भी यहीं पे रखूंगा। तो एक रिड्यूसर हम और बना लेते हैं, और यहाँ पे उसका हम टू डू सिंपल सिंपल पहले हमने वही किया, तो अब हम एक टू डू ऐप बना के देखते हैं, ठीक है। रिड्यूसर डॉट JSX, ठीक है। यहाँ पे हम सेम वही फंक्शन वैसे ही डिक्लेयर कर देंगे। इवन कि हम वैसे डिक्लेयर क्या करना, मैं यहाँ से सीधा ही इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, हम दोनों के नेम में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे सो दैट कि दोनों फंक्शन इंट्राडिक्ट ना कर दे, कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दे भी, हाँ भाई दोनों का नेम सेम है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें ये तो चाहिए नहीं क्योंकि हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये तो हमारा इंक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट हम कर नहीं रहे, तो हमें अब क्या यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं करता हूँ इसको इसको यहाँ से उठाते हैं हम, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम दूसरा रिड्यूसर बंद करके, अभी हमारा वो दोनों फंक्शन चल रहे हैं, अब मैं दोनों फंक्शन को यहाँ से चला देता हूँ, तो इससे क्या होगा, मतलब हमारा कोई फंक्शन, तीनों का फंक्शन मैं तुम्हें एक जगह पे दिखा रहा हूँ। अब ये हमने जो करना था वो हमने डिस्कस करना था वो कर लिया, ठीक है। प्रोड्यूसर हमने यहाँ पे दिया था, और हमने जो यहाँ से हटाया उसको हम लगा देते हैं। तो ये हमने यहाँ से कॉन्स्ट काउंट, ठीक है, और सेट सेट काउंट, आई थिंक यही था, क्योंकि हमने ऊपर का फंक्शन ही उड़ा दिया। हम लोग कितने मतलब जल्दी में थे, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास है। अब हमें यहाँ पे केस लिखने हैं, टू डू सबसे पहले, ये तो हमारा यूज रिड्यूसर जो है काउंटर का काउंट का आ गया, ठीक है। तो अब हम जो एक यूज रिड्यूसर और ले लेंगे, जितने मर्जी चाहे आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं भी आपको एक ही लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं अब डिस्पैच की स्टेट की बजाय यहाँ में मैं क्या करता हूँ, डिस्पैच तो सेम ही रहने वाला है, डिस्पैच हमारा चेंज नहीं होने वाला। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हम यहाँ पे टू डूज लिख लेते हैं, टू डू, ठीक है ना, क्योंकि हमें टू डू यहाँ पे डिक्लेयर करना है, और इंस्टेड हमें काउंट नहीं चाहिए अब।
क्योंकि टू डू एक एरे में होता है, तो हम यहाँ पे सिंपल एक एम्प्टी एरे ले लेंगे और डिस्पैच टू डू कर देंगे, ठीक है। डिस्पैच फंक्शन डिस्पैच टू डू कर देंगे। तो ये हमारा दोनों काम यहाँ पे हो गए, स्टेट का और हमारा जो रिड्यूसर है। अब हम रिड्यूसर तो सिंपल यूज नहीं कर रहे, तो हमारा कौन सा रिड्यूसर है? टू डू रिड्यूसर, ठीक है ना, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे केस लिखने वाले हैं, जो अब पहले जैसे हमने इस रिड्यूसर में केस लिखे थे, सेम ही केस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले क्या, रिड्यूसर के केस लिखने से पहले हमें जो चीज चाहिए हम वो चीज कर लेते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म ले लो, ठीक है। हमने एक फॉर्म टैग लिया, हमें इसकी एक्शन की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल सेव, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ तो मे बी शायद मैं इसको साइड पे कर देता हूँ अभी, तो आपको बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे फॉर्म में हमें एक इनपुट टैग चाहिए, ठीक है। इनपुट टैग की टाइप टेक्स्ट होगी, ठीक है। वैल्यू हम यहाँ पे अभी क्लियर नहीं की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट नेम और सेट नेम। हम दोनों ये चीज सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है, सेट नेम और यूज स्टेट हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यूज स्टेट से ही हम कोई टू डू तैयार करते हैं, तो वो तो हमें चाहिए चाहिए। तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ये, ठीक है ना। तो ये हमने यूज कर लिया। अब हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, नेम, जो भी हम नेम डालेंगे। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक ऑन चेंज बटन चाहिए, ठीक है। ऑन चेंज, ऑन चेंज चाहिए। और यहाँ पे ऑन चेंज करने से अब हमें यहाँ पे लिखना होगा कोई फंक्शन। अब हम बाहर डिक्लेयर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से हैंडल चेंज, ठीक है। हैंडल चेंज मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फॉर्म पे हमें ऑन सबमिट लगाना है। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करें तभी हमें ये दिखना चाहिए ना, ऑन सबमिट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल सबमिट, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है। पहले मैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो ये हम यूज नहीं करें, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारा जो नया फंक्शन है वो है कॉन्स्ट हैंडल, हैंडल आप चेंज, हैंडल चेंज लिखेंगे हम, ठीक है। हैंडल चेंज ये एक फॉर्म है, तो हमें ई टैग देना होगा यहाँ पे। तो इसे क्या, इसको टारगेट करने के लिए वैल्यू को हमें क्या करना है, सेट, सेट नेम, जो हमारा नेम है, क्या कहाँ से हम सेट करेंगे, ई डॉट टारगेट। हम टारगेट किस चीज को टारगेट करेंगे, टारगेट का मतलब होता है भी किस चीज से हम वैल्यू, तो हम वैल्यू को टारगेट करेंगे, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू भर रहे हैं हम उसी को टारगेट करके इसको फॉर्म टू डू को सेट करेंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा फंक्शन जो है वो है कॉन्स्ट, और वो है हैंडल, हैंडल सबमिट, ठीक है। तो हैंडल सबमिट उस पे भी हम इवेंट डॉट प्रिवेंट देंगे, क्योंकि ये फॉर्म है, रिफ्रेश करने पे हमारी वैल्यूज उड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट क्या ला देंगे भी, हमारा डाटा ना उड़े, ई डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी जो वैल्यूज है वो रिफ्रेश होने पे, मतलब कुछ भी एंटर करने से, एंटर प्रेस करने से वो खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पे डिस्पैच वाला फंक्शन जो लिखना, उससे पहले हमें क्या है, रिड्यूसर में एक केस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैं रिड्यूसर में एक केस लिखते हैं हम, केस के लिखेंगे, केस लिख देते हैं हम ऐड टू डू, ठीक है। ऐड टू डू, ऐड टू डू लिखने के बाद रिटर्न, रिटर्न हम अब क्या होगा, मैं यहाँ पे स्टेट को चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको स्टेट ना रख के इसको टू डू कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट कि हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी ना हो। टू डूज कर देते हैं हम यहाँ पे, टू डूज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे भी हम टू डूज ही रखेंगे। नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होगी, तो दोनों सेम रहेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जब इसको क्लियर कर लिया, तो हमें क्या कुछ चाहिए, हम यहाँ पे नया टू डू फ्रेगमेंट देंगे, ठीक है। नया टू डूज हमने ऐड किया, और उसके बाद हम न्यू टू डू का एक फंक्शन बना लेंगे, न्यू टू डू, ठीक है। तो न्यू टू डू चाहिए हमें हर बार, और उस फंक्शन में हम पास कर देंगे जो भी हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं, नेम, क्योंकि हमें यही वैल्यू टारगेट करनी है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऊपर फंक्शन बना लेते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर से फंक्शन, फंक्शन का नेम न्यू टू डू, ओ सॉरी, न्यू
टू डू, ठीक है। तो न्यू टू डू में हम अब जो वैल्यू देने वाले हैं वो सेम सेम जो हमने नीचे दे रखी है नेम, वो ही ऊपर देंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हम यही फंक्शन नीचे यूज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक जब भी न्यू टू डू पे ट्रिगर हो तो हमारा एक न्यू टू डू बन जाए, ठीक है ना, नया टू डू हमारे पास आ जाए। और उस टू डू में होना क्या चाहिए, आईडी। आईडी आईडी से ही हम बाकी सारे फंक्शंस करते हैं ना। हम लोग अगर किसी चीज को डिलीट करना अपडेट करना है तो वो सारा आईडी ही यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हमें आईडी चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, नेम। जो उसका नेम होगा वो, जो नेम वैल्यू हम देंगे वही होगी, ठीक है ना। तो और तीसरी मेन चीज है वो है हमारी इज कंप्लीटेड, मतलब हम इसको स्टेटस देंगे जिसको हम बाद में टॉगल कर सकते हैं भी हमारा टू डू कंप्लीट हो गया, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, नॉट डन डन, ये चीज चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इज कंप्लीटेड, हम यहाँ पे लिखेंगे इज कंप्लीटेड। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको वैल्यू देने वाले हैं फॉल्स, क्योंकि जब हमने नया ऐड किया तो डेफिनेटली बात है, अभी हमने टू डू वो क्रिएट किया तो हमारे पास वो होगा ही नहीं ना। तभी हम अभी हमने डन नहीं किया तभी इसको क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ये चीज बाय डिफॉल्ट रहेगी, ठीक है हमारे पास। ये हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख दिया भी हाँ भाई हमारा जो टू डू है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। और यहाँ पे हम नेम यूज कर रहे हैं, मे बी नेम की कोई दिक्कत आ रही है, बट आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बट कोई बात नहीं, ये बाद में ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अभी कुछ एक्शन कुछ रीजन पे ये काम नहीं कर रही, ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे हमारा ये केस हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जब हमने हैंडल सबमिट करना तो हमें यहाँ पे क्या है, मैं इसको इसको हटाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डिस्पैच डिस्पैच टू डू फंक्शन चाहिए। डिस्पैच टू डू फंक्शन पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक्शन की टाइप है, ठीक है, एक तो वो लिखेंगे। एक्शन टाइप क्या है हमारी, ऐड टू डू, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दे रखी है ये रिड्यूसर की, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है पेलोड। पेलोड क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं, जो पेलोड अगर बाय डिफॉल्ट भी हम पेलोड दे सकते हैं और नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे भी हमारा पेलोड क्या होगा। तो पेलोड में वैल्यू क्या जाने वाली है, सिंपल, हम पेलोड ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में हमारी नेम वैल्यू होगी और नेम ही हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी पेलोड की वैल्यू हो गई जो हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अब इसको तो हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब अगर हम हमारे कोड पे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो पर हमें क्या है, लाइक हम चाहते हैं जब भी इस पे हम भरें, ठीक है, एंटर करें, तो ये एम्प्टी होना चाहिए, फिर से खाली हो जाना चाहिए नया टू डू ऐड करने के लिए। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप सेट नाम करोगे और दोबारा बाय डिफॉल्ट उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पेलोड दे रहे हैं पर और यहाँ पे हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया भी हमारा पेलोड क्या है। तो हम पेलोड पे क्या देंगे, एक्शन, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड, जो हम पेलोड दे रहे हैं डॉट नेम, ये हमारा एक्शन पेलोड होगा यहाँ पे, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने इसको भी सेट कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो हमारी टू डूज है जो हमने सेट करने हैं, अभी तक हमने किए नहीं है, तो ठीक है ना, मैं यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ पहले टू डूज को भी हम उसको गेट कर पा रहे हैं या नहीं। मैं नीचे इसके फंक्शन आया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या किया, टू डूज को कंसोल करके देखा भी मेरा टू डूज मेरे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या हमने इतना बड़ा कोड लिख दिया और हमारा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। अभी खाली एक एम्प्टी एरे, अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे की लेंथ भी और कुछ भी नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे जो जो लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर किया तो आप देखोगे जो हमारे पास ये वैल्यू है अभी कंप्लीटेड, जो हमने एंट्री की थी वो हमारा डाटा यहाँ पे हमें दिख रहा है भी, हाँ भाई आपने ये इस चीज में भरी थी, हम इसको देख पा रहे हैं, कंसोल कर पा रहे हैं भी हमारा टू डू काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे हमारा सभी कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। ये इसलिए ट्रिगर हो रहा है अगर आप देखोगे, क्योंकि ये भी यूज रिड्यूसर के साथ ही ट्रिगर होता है, ठीक है ना। ये भी तो एक यूज रिड्यूसर ही है ना, इसलिए ये हर बार रीरेंडर हो रहा है। इसको कैसे मतलब रीरेंडरिंग हटाना, ये बहुत आगे की बात है, मतलब अभी वो फंक्शन पे हम पहुंचे नहीं है तो उसके भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है, यहाँ तक हमारा जो कोड बेस हमने लिख रखा है वो बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब हमारा टू डू तो हमारे पास आ रहा है, अब हमें टू डू दिखाना भी है भी हमारा टू डू हमें दिख तो रहा नहीं कहाँ पे हमारा टू डूज आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली
पहले मैं थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ, सो दैट कि हमें स्पेस से क्या होगा, इजिली हम गेस कर पाएंगे हमारा कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे टू डूज को मैं मैप कर दूं, जो हमारा टू डूज, ठीक है, डॉट मैप। मैप हम फंक्शनैलिटी जो हम यूज करने वाले मैप, मैप क्या करेंगे हम, टू डू। ठीक है, तो ये हमने टू डू मैप किया। किसके साथ कर रहे हैं हम, अब हम टू डू तो मैप करने वाले हैं, किसके साथ करने वाले हैं ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो है, हम टू डू टू डू सीधा कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको की दे देते हैं, टू डू डॉट आईडी। और यहाँ पे फ्रेगमेंट में दे देते हैं हम, या हम सीधे लिख देते हैं टू डू इक्वल टू, जो हम वैल्यूज देने वाले हैं वो यहाँ पे दे देंगे और फ्रेगमेंट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टू डू कंपोनेंट है। अभी हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, पहले हम बना देते हैं। मैं इसको हुक में ही बना देता हूँ, ठीक है। तो हुक में मैं क्या करता हूँ, टू डू डॉट JSX, ठीक है, मैंने ये बना दी एक फाइल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट मैं इसको RFC, तो ये एक्सपोर्ट हमें फंक्शन मिल गया, ठीक है, डिफॉल्ट फंक्शन हमारे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मुझे बस सिंपली क्या करना है, टू डू लिख के, ये हमारे पास मेरे, तो अब ये मुझे ये एरर नहीं देगा भी हाँ मेरे मेरे पास ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ टू डू हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, इस पे टू डूज को मैप करना पूरा। तो यहाँ पे सिंपल हम जो वैल्यू पुट करने वाले हैं वो भी है टू डू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टू डू वैल्यू पुट कर दी। अब हम देखें हमारे वहां पे कोई, हमें कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी हमारा पुट तो हो गया पर हम इसको दिखा नहीं रहे कहीं पे भी, ठीक है ना। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसके बीच हम जो पास करेंगे वो है आईडी, हमें एक आईडी चाहिए। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है जो हमारा नेम है, मतलब जो टू डू है, और इज कंप्लीटेड। हमें ये तीनों कंप्लीटेड, ये चीज चेक करनी है, ठीक है। ये चीज हम इसको प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करेंगे, तभी हमें वो चीज वहां पे शो हो। तो मैं यहाँ पे बाय नेम की बजाय हमें यहाँ पे टू डू चाहिए। मैं भूल गया क्योंकि हमें वहां पे टू डू ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू डू मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा के, चाहे तो आप इसको रख भी सकते हो पर मैं इसको हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे H1 टैग लिया। H1 टैग में हम क्या देंगे इसको, टू डू डॉट नेम, ठीक है, जो हमारा टू डू का नेम है। और हमें दो बटन और चाहिए। एक तो बटन चाहिए हमें इसको टॉगल करने के लिए, क्योंकि हम स्टेटस भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। एक तो बटन हमारा टॉगल होने वाला है, यहाँ पे टॉगल, ठीक है। और दूसरा हमारा जो बटन है वो होने वाला है, वो है बटन डिलीट, जो हमें डिलीट करने के लिए चाहिए। जब भी हमारा टू डू डन होगा तो हम उसको डिलीट कर पाए, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट का है, मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा देता हूँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे फ्रेगमेंट को बंद किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अ, या यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रेगमेंट आए। तो यहाँ पे देखिए आप, अब कोई हमारे पास एरर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टू डू का फ्रेगमेंट लगा के हमने ये कंपोनेंट हमें अब वहां पे चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो काम है, अब इसको प्रॉपरली हम, तो अब हम क्या है, हमारी एप्लेट में जाएंगे, जो हम टू डू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तभी हम इसको गेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम हमारे ब्राउजर पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लाइक यूज रिड्यूसर, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया। अभी H1 किया है इसलिए आप, ये हमारे पास दो बटन आ गए। मैंने H1 इसलिए दिया है भी आपको थोड़ा सा बड़ा सा दिखे, इसलिए मैंने H1 दिया, वरना मैं इसको सिंपल स्ट्रॉन्ग टैग में भी दे सकता, ठीक है। तो जितने भी आप ऐड करोगे, क्लियर क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे हमारे टू डूज ऐड हो जाते, जो बटन भी ऐड हो जाते हैं, अरे, और ये दोनों हमारा मतलब ये प्रॉपरली हमें यहाँ पे हमारे टू डूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये चीज तो क्लियर होगी। अब हमें यहाँ पे टॉगल भी देना है। हम एक केस यहाँ पे लिख लेते हैं, केस, ठीक है। केस होगा टॉगल, टॉगल टू, ठीक है। ये हमारा केस है, हमें इसको चेक करना है भी हमारा जो, अब हमें क्या है, स्टेटस को भी चेंज करना और डिलीट का भी करना, हमें 3 केस बनाने हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे टू डू है,
मतलब जितने भी हमारे टू डूज हैं उसको हम पहले मैप कर लेंगे। रिटर्न हम क्या करेंगे, टू डूज डॉट मैप, ठीक है, ये हमारा मैप मैप और उसको सिंपल है, ये तो हमें एलिमेंट देने होते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये एलिमेंट टू डू नेम समथिंग, कुछ भी, कोई ऐसा मैटर नहीं है आपको पर्टिकुलर जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है ना, इस चीज का कोई मैटर नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन, कंडीशन लगाएंगे हम, कंडीशनल बेस्ड पे होगा। अगर हमारा जो टू डू है, टू डू डॉट आई डी है, वो इक्वल टू एक्शन जो हम दे रहे हैं, एक्शन पेलोड है हमारा, उसकी आईडी जो है, मतलब जो भी हम टू डू ऐड करें उसके इक्वल टू है, तब क्या होना चाहिए, तब हमें क्या सिंपली एक रिटर्न करना है, रिटर्न भी ऑब्जेक्ट में करना है। टू डू फ्रेगमेंट की हमने, ठीक है, 3 डॉट, तो हमें टू डू, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है, हमने लिखा है इज कंप्लीटेड, ठीक है ना, इज कंप्लीटेड। अगर वो इज कंप्लीटेड है तो यहाँ पे हम कर देंगे स्पेस टू डू, टू डू डॉट इज कंप्लीटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे इज कंप्लीटेड लिखा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे इसको वैल्यू को रिटर्न करेंगे, तो इससे हमें टॉगल करने में इजी हो जाएगा। और मान लो भी हमारी आईडी इसके साथ मैच नहीं कर रही, जो हमारे एक्शन डॉट पेलोड है, तो हम उस केस को भी देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बोल देंगे भाई, अगर नहीं है तो रिटर्न टू डू ना, अगर वो केस ही नहीं है तो हमारा टू डू रिटर्न कर दो, हमें 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 कुछ नहीं कराना उससे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या है, यहाँ पे मैं इस कंप्लीटेड को हटा देता हूँ, अभी मैं यहाँ पे टू डूज के अलावा कुछ नहीं रखूंगा, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्पैच जो यूज करते हैं, जो हम बेसिकली यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन यूज करते हैं ना, तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखूंगा सिंपल डिस्पैच, ठीक है, मैंने यहाँ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डिस्पैच, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक इवेंट देना है, टॉगल पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मैंने यहाँ पे दिया, और ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, सिंपली ये दे देना है, और यहाँ पे डिस्पैच, और डिस्पैच के जो हम यहाँ पे डिस्पैच में वैल्यू देने वाले हैं वो है डिस्पैच दिया हमने यहाँ पे, और इसके बीच हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सेम वैसे अगर आपने यहाँ पे देखा था, जब हम ऐड कर रहे थे, तो हम यहाँ पे ना डिस्पैच वाला फंक्शन कहाँ पे गया, मतलब कोड ज्यादा लिख दिया, तो यहाँ पे अगर डिस्पैच में आप देखोगे, जो हमने यहाँ पे डिस्पैच लिख रखा है, यहाँ पे भी टाइप लिख रखी ना, तो हमें यहाँ पे भी टाइप देनी पड़ेगी। टाइप क्या है हमारे, किस चीज का ये है, तो ये है टॉगल, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो टॉगल, टॉगल टू डू, ठीक है, इसकी ये टाइप है। टॉगल टू डू टाइप के साथ हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें क्या है, पेलोड, हम जो पेलोड दे रहे हैं भाई, उसको ही तो हमें चेक, पेलोड हमारे पास होगा, पेलोड में हमें चेक क्या करना है, जो आईडी, आईडी डॉट टू डू, टू डू डॉट आईडी, ठीक है, हमें ये सॉरी आईडी चेक करनी है। अगर तो वो टू डू आईडी से मैच कर रही है तभी हम इसको टॉगल कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज ये चेक करेगा भी हमारा जो टॉगल है वो हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो टू डू कंपोनेंट है, हम यहाँ पे पास करने वाले हैं डिस्पैच टू डू, ठीक है, उस पे हम फंक्शन पास करेंगे डिस्पैच, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्पैच पेश कर देंगे। अगर हम हमारा सही होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अभी आगे टोगल नहीं, अगर हमें बस ये चेक करना हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टाइप डिस्पैच इज नॉट फंक्शन, हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है, कहाँ पे, ऑन क्लिक टू डू डॉट जी एक्स में, जो हमारा मेन फंक्शन है वहां पे हमें एरर दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिस्पैच डॉट टू डू है, और यहाँ पे हम दे रहे हैं डिस्पैच अकेला। तो हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा सही कर देंगे सो दैट हमारी कोई गलती ना हो। तो मैं यहाँ पे डिस्पैच टू डू, जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है, ठीक है, डिस्पैच टू डू, और यहाँ पे भी मैं सिंपल डिस्पैच टू डू पुट कर दूंगा। अभी हमारा ये बोल रहा है भी आपका डिस्पैच टू डू फंक्शन नहीं है अभी। मेन जो हम इसको टैकल कर रहे हैं इस चीज को भी, ये हमें ये ना बताए बताए भाई भी आपका ये फंक्शन नहीं है। अगर आप देखोगे ना, अब मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टू डू पे क्लिक करता हूँ तो आप पहले देखोगे ये फॉल्स है, ठीक है, इज कंप्लीट, इज कंप्लीट
ट्रू हो गया। अगर मैं दोबारा करता हूँ क्लिक, तो ये यहाँ पे इज कंप्लीट ट्रू। ये मतलब दो दो बार क्यों आ रहा है? मे बी स्ट्रिक्ट मोड है, तभी ये दिक्कत दे रहा है। हमारा दो बार ये कंसोल कर रहा है, और ये किस चीज को टॉगल कर रहा है हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे किस फंक्शन को मतलब ये टॉगल कर रहा है। हमने तो ये देखा ही नहीं किस चीज को ये ट्रू कर रहा है, किस चीज को फॉल्स कर रहा है। इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, पहली बात तो ये इज कंप्लीटेड है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो बार कंसोल कर रहा है, तभी हम कंफ्यूज में हैं भी भाई ये किस चीज को टैकल कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करेंगे, रिड्यूसर हमने कुछ ऐड किया, यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारे पास, अब हम पहले यहाँ पे चेक करते हैं हमारी इज कंप्लीट फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे टॉगल पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखिए ये वैल्यू होगी चेंज, ठीक है। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा भी ये भाई हमारी वैल्यू डन हो चुकी है, हमारा चेंज हमारा डन हो चुका है, तो इस चीज को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सिंपल टू डू में जाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं ना जो टू डू नेम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं इज कंप्लीटेड। अगर ये इज कंप्लीटेड है, इज कंप्लीटेड, देन क्या हो, हम सिंपल इसको बोल रहे हैं अगर ये इज कंप्लीटेड है तो डन, अदरवाइज अदरवाइज नॉट डन, ठीक है, नॉट डन। तो आई होप ये अभी प्रिंट कर रहा होगा हमारी वैल्यू। हमें ये चीज चेक करनी है भी जब भी हम इसको कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इज कंप्लीटेड बोल रहा है, भाई मेरे पास तो इज कंप्लीटेड है ही नहीं, आप कहाँ से ले रहे हो। मैं अगर यहाँ पे पास भी करता हूँ इज कंप्लीटेड, तब भी ये चेक कर पाता है या नहीं, ये चीज हमें, यही चीज सबसे मतलब मेन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डन, अब यहाँ पे ट्रू तो हो रही है पर ये चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। हम इसको ट्रू तो कर पा रहे हैं पर ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही अभी। तो उसके टॉगल ना करने की वजह ये है क्योंकि हमने सीधा बस चेक कर रहे हैं हमारे पास ये, हम इसको टॉगल तो तब करेंगे ना जब इसको टू डू से लेंगे। हम पहले सीधे ही पास कर रहे हैं आर्गुमेंट, अब हम अगर इसको टू डू से लेंगे ना, तो ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। अगर आप देखोगे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूसर हमने ऐड किया, सॉरी, रिड्यूसर हमने यहाँ पे ऐड किया। अगर आप यहाँ पे देखिए टॉगल, डन नॉट डन, डन नॉट डन, ठीक है। तो हमारा टॉगल तो हो गया। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन रहेगा, केस रहेगा डिलीट करने का, इसको सिर्फ डिलीट करने का मेन रहेगा, हमारा बाकी काम हो गया। तो डिलीट के लिए हम यहाँ पे एक अलग से एक केस और लिख देंगे जो हमारा डिलीट को हैंडल करेगा। तो वहाँ यहाँ पे होगा केस, केस होगा डिलीट, डिलीट टू डू, ठीक है। ये हमारा केस है। और इस पे हमें क्या करना है, सिंपल पहले इसको हमें फिल्टर करना होगा, उसको फिल्टर करेंगे, जो चीज उससे मैच कर रही है उसको वहां से हटा देंगे, ठीक है। डॉट फिल्टर इनबिल्ट कमांड है, ठीक है ना। जो लोग भी मतलब जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो उनको क्लियर ही होगा फिल्टर क्या होता है, मैपिंग क्या होती है। ये बेसिक, तो ये बेसिक थिंग्स है जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं जब भी कोई जावास्क्रिप्ट सीखता है या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखता है, तो ये फिल्टर मैपिंग ये वहां पे सिखाई जाती है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारी टू डू आईडी है, अगर वो नॉट इक्वल टू है जो हमारी एक्शन डॉट पेलोड जो हम दे रहे हैं उसकी आईडी से मैच नहीं कर रही, तो हम इसको फिल्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक काम होगा भी भाई, अगर ये नहीं हो रहा तो आप इसको फिल्टर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगा के हम ऑन क्लिक, और यहाँ पे फिर से डिस्पैच जो हमारा मैसेज, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दिया मैंने डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच टू डू, और उसके बीच में मैंने टाइप टाइप दी, ठीक है। और टाइप के बाद मैंने टाइप में क्या दे दिया, मतलब क्या की चीज हम करने वाले हैं ये मैंने आपको प्रॉपरली बता रखा है अभी अभी। यहाँ से हमारी जो ये टाइप होती है हमारी, ठीक है ना, जो भी हम लिखते हैं केस लिखते हैं वो केस का जो नेम होता है वो हमारी टाइप होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो पेलोड है, पेलोड तो वही रहने वाला है आईडी, क्योंकि हमें आईडी ही चेक करनी है। ये पेलोड बिल्कुल सेम रहेगा इसमें, और कुछ नहीं। हमें आईडी, जो पेलोड की आईडी है वो क्या होगी, टू डू डॉट आईडी, ठीक है। हमें ये चीज चेक करनी है। अब हम अगर यहाँ पे
स्क्रीन पे चलते हैं हमारी पे और चेक करते हैं हमारे कोड में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जैसे डन टू डू वीडियो ऑफ रिड्यूसर, मैं दो इसलिए ऐड कर रहा हूँ। एक तो हमें प्रॉपरली हमारी फंक्शन यहाँ कर डन डन, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और कोई ऐड करूंगा मैं जैसे लाइक दिस वीडियो, ठीक है, देन शेयर दिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ अपने डन टू डू हमारी डन होगी, मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने लाइक कर दी वीडियो, आई होप आपने लाइक, अगर नहीं की तो प्लीज टॉगल इट एंड लाइक इट और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और ये हमारी यहाँ इसको टॉगल किया या आपने शेयर भी कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अभी ये टू डू भी डिलीट। तो आई होप आप सभी को मतलब समझ आ गया होगा हमारा प्रॉपर जो फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको बाकी भी कोई लाइक नए हो वीडियो पे, तो हमने ऑलरेडी 3 वीडियो इस पे रिएक्ट पे बना रखी हैं। जो मेन हमारी रिएक्ट यूज फैक्ट, यूज स्टेट, और अभी कस्टम हुक पे लास्ट वीडियो थी। और एक टू डू ऐप भी बना रखी है हमने यूज स्टेट को यूज करके। आई होप आप उसको जाके चेक कर सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और नेक्स्ट वीडियो होगी यूज आप क्या बोलो, यूज रेफरेंस REF, ठीक है ना, उस पे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।